नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं, बीएसटीसी परीक्षा 2026 के ऊपर लेटेस्ट अभी अभी अपडेट मिला है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा कब होगी? 20 मई को। 20 मई को परीक्षा होने जा रही है। विभाग ने पहले तो आप लोगों के काफी डाउट थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाई जो 12th अध्ययनरत के उनके भी फॉर्म लगवाए गए थे। अब की बार तो अब तो रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया। विभाग की कोई कमी नहीं है। विभाग ने तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए 2 तारीख तक दोबारा फॉर्म खोल दिए थे। भाई जिसने फॉर्म नहीं लगाया है वह फॉर्म दोबारा लगा सकता था। सारी चीजें सब कंप्लीट थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी आपको क्या जरूरत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही विभाग ने यह अपडेट जारी किया है तुरंत प्रभाव से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। विभाग की तरफ से क्लियर हो गया है कि 20 मई 2026 को आपकी परीक्षा होगी और जैसे ही अपडेट आएगा तुरंत प्रभाव से आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। सामान्य ज्ञान का बड़ा महत्व होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी के अंदर, क्योंकि राजस्थान जी के 40% आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल होता है सामान्य ज्ञान का। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर अलग अलग प्ले लिस्टें बनाकर कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। लगातार एवरीडे हर दिन एक दो वीडियो डाला जा रहा है। टेलीग्राम के अंदर डेली पीडीएफ डाले जा रहे हैं। व्हाट्सएप के अंदर डेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपडेट डाले जा रहे हैं। अभी तक आपने विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट करें। परीक्षा की तारीख और तैयारी का महत्व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा 2026 20 मई को होगी क्लियर, मैंने आपको बता ही दिया। समय बहुत कम है इसलिए तैयारी जल्दी शुरू करें, क्योंकि पहले तो आप लोगों के ये डाउट था कि भाई 12th में अपन पास होंगे या नहीं होंगे, अपने फॉर्म लगाया या नहीं लगाया। तो विभाग ने सारे सब कुछ क्लियर कर दिया, इधर डेट भी घोषित कर दी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ आगे थोड़े फैक्ट हो रहे हैं। सामान्य ज्ञान बीएसटीसी के अंदर आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, राजस्थान जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी, करंट अफेयर, अगर ये चारों चीजें अगर आप कंठस्थ कर लेते हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप रेस में लग जाते हो। हमारे चैनल के ऊपर अलग अलग प्ले लिस्ट बनाकर संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया गया है और भी करवाया जा रहा है। और इसलिए करवाया जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि हर साल सिलेबस करवाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले 52 जिले थे, अभी 41 हैं, तो इस हिसाब से चेंजिंग होता रहता है और उसी हिसाब से मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपडेट किया जा रहा है सिलेबस को। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों को मैं बता देता हूं अपनी चैनल के ऊपर बिल्कुल ऑथेंटिक बुक समझते हो ना, एनसीईआरटी जो सिलेबस हमारा राजस्थान बोर्ड में चलता है ना, कक्षा 6 से लेकर 10 तक उन पाठ्यक्रमों, एनसीईआरटी सिलेबस ऑथेंटिक बुक उसी को बोलते हैं, उनका सिलेबस करवाया जाता है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहता है। और एग्जामिनर कोई भी राजस्थान का कंपटीशन हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन्हीं के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नहीं समझे? ये गाइड वगैरह जो भी हैं इनके अंदर तो होता है बर्डन सब्जेक्ट, भाई बर्डन सिलेबस। बर्डन समझते हो ना कि एक चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर वो बोल दिया, जब लास्ट में कोई उसकी रिट या कोई भी लगानी पड़ती है तो उनके पास सिक्योर नहीं माना जाता है। और एनसीईआरटी से आप कुछ भी पढ़ के गए, जैसे आपने लिख दिया उदाहरण के ऊपर कि भाई 41 जिले हैं और एक होंगे, जैसे उदाहरण के ऊपर एक उसका पॉइंट मान लेते हैं कि अगर हैं 52 तो और एनसीईआरटी बुक के अंदर 41 हैं तो 41 ही मान्य होंगे, वह आपके बोनस पॉइंट हो। इसलिए ऑथेंटिक बुक पढ़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत जरूरी है। आप कहीं पर भी जाते हो, कोई भी कोचिंग में जाते हो, सर्वप्रथम आपको क्या बोला जाता है कि एनसीईआरटी क्लियर है, कहा जाता है कि नहीं किया जाता, कहा जाता है कमेंट में उससे बताएं। एनसीईआरटी क्लियर है तो उनको भी ये लग जाता है कि भाई किसको, कोचिंग वाले को भी यह लग जाता है कि इसकी एनसीईआरटी क्लियर है, इसका नंबर श्योर आ जाएगा। वो है जैसे उन्होंने 10,000 रुपये फीस रख रखी है तो वो 8 में ही आपको रख लेंगे। अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं तो वो फिर मेरे प्यारे विद्यार्थी आपको 10 में ही एडमिशन लेंगे। तो इसलिए और सिलेक्शन की भी कोई गारंटी लेंगे, हम वादे के साथ कहते हैं कि आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 10 तक, क्योंकि बीएसटीसी के अंदर इतना ही सिलेबस आता है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक का एनसीईआरटी सिलेबस हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पीडीएफ भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेटेस्ट अपडेट भी देंगे, वीडियो भी देंगे, सब कुछ देंगे। और वादा भी है
450 प्लस मार्क्स आप लोगों के बनवाने के मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इससे ज्यादा शक और हम क्या कह सकते हैं। अब आप लोगों की ये डाउट रहता है कि भी वीडियो तो चलो आप देख लोगे, साथ में पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगा, लेटेस्ट अपडेट कहाँ मिलेगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। बिल्कुल सिक्योर हैं दोनों, कहीं पर भी कोई डाटा लीकेज नहीं, कोई मैटर नहीं है। नहीं समझे भाई, कई लोगों के डाउट ये रहता है कि मेरे यहाँ मैंने नंबर डाल दिया, हो सकता है मेरे नंबर कोई दाएं बाएं कोई मिस यूज हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी आपके नंबर नहीं होते हैं। इससे बड़ा आपको प्रूफ मैं क्या दे सकता हूं। नहीं समझे। अब रही तैयारी के सुझाव मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम जल्दी दोहराएं, यानी कि जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर आपको रेस में आना है, रेस का मतलब कि रेस कहां से शुरू होगी, बीएसटीसी 2026 की अब की बार में बता देता हूं, 450 प्लस से शुरू होगी। अगर आपको रेस में लगना है तो पाठ्यक्रम जल्दी करें, रोज अभ्यास करें। रोज अभ्यास का मतलब कि 2 घंटे आपको सुबह पढ़ना ही है, शाम को 4 घंटे पढ़ना ही है। 6 घंटे अगर आप अध्ययन करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्योर है कि आप रेस में लग जाओगे। कमजोर विषय पर विशेष ध्यान दें। जो भी आपका कमजोर विषय है उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। विशेष ध्यान दोगे तभी जाकर आगे बढ़ पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरी द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चैनल सब्सक्राइब करें। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर कंप्लीट कोर्स अपने चैनल के ऊपर करवाया हुआ है और भी करवाया जा रहा है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट में आप यह जरूर बताएं कौन सा विषय में सबसे ज्यादा कठिनाई महसूस हो रही है। अगला वीडियो अपना उसी के ऊपर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। तब तक ऑल दी बेस्ट, मस्त रहें, ध्यान रहे 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ोगे तभी जाकर रेस में लग पाओगे। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।